हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के हिंदी में पूछा जाने वाला कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें आज हम देखने वाले नौका विहार। यहाँ से आज आपके 10 नंबर पक्के होने वाले, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। इससे पहले जो भी स्टूडेंट पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो अपने फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के अच्छे अंक आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा है, कैसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न तथा क्या लिखना होगा आपको। यहाँ से पद्यांश पूछा जाएगा। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उनमें अलौकिक सत्य विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सस का यह रजहास, शाश्वत लव लहरों का विलास। हे जग जीवन के गर्धार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ये यहाँ से पद्यांश पूछा जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस धारासा अमृतदान, या इस धारासा आनंद नौका विहार, यहाँ तक भी। या शाश्वत है गति अमृतदान, यहाँ तक पूछा जाएगा। या फिर हे जीवन अमृतदान, ये ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। संदर्भ लिखना है यहाँ से आपको। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित गुंजन काव्य से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे ही संदर्भ लिखा जाएगा। प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग क्या देखना है यहाँ से। कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। ठीक है, ये यहाँ से प्रसंग हो गया। अब यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो वैसे इसमें ये अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन वाली, इसका ये यहाँ से लिखना होता है, लेकिन हमें यहाँ से पूरा देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या पूरा पूछा जा सकता है। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बहा जाता है उसका पीछे जो उसका स्थान है, पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, यानी जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जीवन का यह क्रम कभी न टूटने वाला है। कवि कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। चलिए अब यहाँ से अंडरलाइन वाली जो यानी कि रेखांकित अंश था, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये क्या है, कवि भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। यानी कि जन्म के पश्चात क्या होती है, मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जन्म होता है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या लिखना होगा यहाँ से। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट है यहाँ से, नौका विहार के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने जीवन की शाश्वतता को स्पष्ट किया है। दूसरा पॉइंट है, कवि ने प्रकृति से उपदेश ग्रहण किया है। भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार इसमें उपमा और रूपक है। रस इसमें श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण इसमें माधुर्य, छंद इसमें स्वच्छंद है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, या फिर उसका पद्यांश जो है उसका संदर्भ लिखिए, जो मैं बता चुका हूँ ऊपर कैसे पद्यांश लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या यानी भावार्थ कीजिए, वो भी हम कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में यह सोचते हैं कि संसार का क्रम कभी भी इसी जलधारा के समान ही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कौन सा था। चौथा क्वेश्चन है, जीवन की गति और मिलन को किसके समान शाश्वत बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा,
जीवन की गति और मिलन को जलधारा के समान शाश्वत बताया गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है यहाँ से, नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में क्या विचार आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में यह विचार आता है कि जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से कौन सा बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, जल का क्रम कैसा है? ठीक है, जल का क्रम कैसा है, यानी कि जल का क्रम कैसा होगा? जल का क्रम नदी की धारा के जैसा है। ठीक है, कैसा होगा? नदी की धारा के जैसा होगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं? तो इसमें क्या आंसर बन सकता है इसका? इस पद्यांश के अनुसार जीवन का उद्गम, गति, संगम, नभ का नीला विकास, चंद्रमा का रजत हास, लघु लहरों का विकास, जीवन रूपी नौका का विहार आदि तथ्य शाश्वत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? ठीक है, रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? तो रजत हास का अर्थ चंद्रमा की चांदनी और कर्णधार का अर्थ यानी पतवार चलाने वाला अथवा सहारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है यहाँ से? किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ईश्वर की अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा, जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले मल्लाह से है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर कुछ समझ ना आए तो एक दो बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें तथा इस चैनल आप नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और कमेंट में टाइप कर दें। कुछ समझ में ना आया तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लें और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।